नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फिनॉल की कन्वर्जन है या फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी समझ लीजिए इसको। ये बोर्ड एग्जाम में आती है और ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे तौर पर रखे हुए हैं जो बिल्कुल आपको देखते ही आ जाना चाहिए। उसमें देखे कुछ नहीं है, केवल ये हमारा फिनॉल कंपाउंड दिया गया है, फिनॉल की रिएक्शन आपको ब्रोमीन के साथ कराना है। यहाँ पर भी देखो फिनॉल ही है, फिनॉल ही है, फिनॉल की रिएक्शन यहाँ भी ब्रोमीन के साथ कराना है। बस आपको याद ये रखना है कि ये जो ब्रोमीन है, देखिए अकेला ब्रोमीन है और ये CH2 की प्रेजेंसी में हो रहा है, लो टेम्परेचर पर होती है रिएक्शन, कम तापमान पर होती है। ठीक है, जब नॉर्मल हेलोजिनेशन होता है, इसका ब्रोमिनेशन बोलते हैं हम इसको, हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, फिनॉल का ब्रोमिनेशन करने पर क्या होगा, या फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं तो क्या होता है, या फिर आपको ऐसे ही लिखा जाता है कि आप यहाँ का प्रोडक्ट लिखें। तो जब भी आपको फिनॉल लिखा हो और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ आपको कराना हो और सीधा नॉर्मल ब्रोमीन हो, तो आपने पढ़ा होगा लेसन में कि ये जो फिनॉल एनिलीन कंपाउंड वगैरह होते हैं, ये दो प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, एक मेजर और एक माइनर। ठीक है, मेजर और एक माइनर, यानी एक प्रमुख कंपाउंड और एक गौण कंपाउंड जो कम क्वांटिटी में बनता है। तो देखें, जब नॉर्मल ब्रोमिनेशन होगा इसका, तो मेजर और माइनर आपको पोजीशन भी पता होगा बेटा, एक ऑर्थो पोजीशन पर बनता है और एक पैरा पोजीशन पर। तो ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल है, और ये ब्रोमीन जो है वो एक बनता है ऑर्थो पोजीशन पर, इस पोजीशन को बोलते हैं आप ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। इसको आप क्या बोलोगे, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ओके, और जो दूसरा कंपाउंड बनता है जिसको मेजर कंपाउंड बोलते हैं, ये माइनर है बेटा, और आपका मेजर कंपाउंड जो है वो ये बनेगा, मेजर कंपाउंड जो है वो आपका बनेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल, ये आपका मेजर कंपाउंड है। ठीक है, यानी जब भी फिनॉल का ब्रोमिनेशन होगा या फिनॉल का हेलोजिनेशन होगा नॉर्मल ब्रोमाइन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CH2 भी लिखा होता है, वहां पे नहीं भी लिखा हो तो आपको याद रखना है, नॉर्मल अकेला ब्रोमाइन लिखा हो तो आपको ये प्रोडक्ट देना है, ये माइनर ये मेजर, ऑर्थो और पैरा। लेकिन बस आपको ये वर्ड याद रखना है, ये EQ, एक्वास। यदि यहां पर ब्रोमीन की रिएक्शन एक्वास के फॉर्म में हो, यानी फिनॉल की अभिक्रिया एक्वास ब्रोमीन, एक्वास का मतलब हिंदी में बोलते हैं जलीय माध्यम में या जलीय ब्रोमीन के साथ, लीजिए जलीय ब्रोमीन के साथ यदि एक्वास ब्रोमाइन के साथ हो रही है तो आपको यह कंपाउंड नहीं बनाना, कतई नहीं बनाना। जब भी फिनॉल एनिलीन की रिएक्शन भी इसी के साथ होती है, एनिलीन यदि आप NH2 लगा के आप रिएक्शन कराओगे तो आपको याद रखना है टोलुइन के साथ भी यही रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी अब फिनॉल की रिएक्शन आप एक्वास ब्रोमाइन के साथ कराते हो, हेलोजिनेशन कराते हो एक्वास मीडियम में, तो याद रखना है ब्रोमीन 3 पोजीशन पर जुड़ेगा। यदि एक्वास मीडियम है, बस आपको ये याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में यही चीज आपको लिख देते हैं, वो यहाँ पर एक्वास लिख देते हैं और हम लोग मेजर माइनर में कन्वर्ट करके चले जाते हैं और हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी एक्वास हो, जलीय ब्रोमीन हो, तो आपको क्या करना है, फिनॉल बनाकर 3 पोजीशन पर ब्रोमाइन को अटैच कर देना है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 पोजीशन 3 4 5 6, 2, 4, 6 कितने ब्रोमाइन है, ट्राई ब्रोमाइन, और आपका काय के साथ कंपाउंड है, फिनॉल के साथ, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, इसको हम TBP भी बोलते हैं, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ओके, तो आपको ये समझना है कि जब भी फिनॉल हो, एनिलीन हो, उसकी अभिक्रिया नॉर्मल ब्रोमाइन के साथ हो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, और यदि वो एक्वास ब्रोमाइन दे दे, आपको जलीय ब्रोमीन दे दे, तो आपको 2, 4, 6 यानी आपको 3 पोजीशन पर ब्रोमाइन को अटैच करना है। ऐसे हम और वीडियो लाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक।